राजस्थान के बाड़मेर का नाम लेते ही जहन में आता था थार का पसरा हुआ रेगिस्तान, रेतीले धोरों का बड़ा मैदान, ना के बराबर बरसात, हर दूसरे तीसरे साल अकाल, कभी कभी तो प्रकृति की मार ऐसी कि 3-4 साल तक अकाल पड़ जाते थे। जिंदगियां सिसकियां लेती, लेकिन अब ये पुरानी बात हो गई है। इस बात की तस्दीक दे रही हैं ये तस्वीरें। हरा भरा रेगिस्तान सुनकर बात अजीब लग रही होगी, लेकिन बीते 10 से 12 सालों में कृषि क्षेत्र में हुए क्रांतिकारी बदलाव ने मरुस्थल की धरा को बदल कर रख दिया है। जहां खजूर, अनार, नींबू जैसी खेती की बागवानी ने यहाँ के किसानों की किस्मत चमका दी है, तो वहीं जीरे की महक से रेगिस्तान गुलजार है। फल सब्जियों की खेती ने तो रेतीली भूमि को ग्रीन लैंड में तब्दील कर दिया है। कभी अकाल और अभाव का दंश झेलने वाले रेगिस्तान की जिंदगी इतनी तेजी से कैसे बदल रही है? यहाँ के अन्नदाता कैसे चमत्कार कर रहे हैं? रेगिस्तान में विकास की बढ़ती रफ्तार का राज क्या है? यही देखने समझने के लिए डीडी किसान की ओर से चलाई जा रही किसान यात्रा इन दिनों पाकिस्तान की सरहद पर बसे बाड़मेर की धरती पर है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, और ये हीरे मोती जवाहरात जो है हमारे अन्नदाता, हमारे किसान धरा पर लगाते हैं। जी हाँ, नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। यूं ही भारत के किसानों को अन्नदाता नहीं कहा जाता, वो खेत में पसीना बहाकर बंजर भूमि में भी सोना उगाते हैं। आज बाड़मेर की धरा पर हूँ और यहीं से किसान यात्रा को अलग अलग गांव में लेकर चलने वाली हूँ। आपको आज ऐसे कई गांव से मिलवाने वाली हूँ जहाँ हमारा किसान सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। वो खुद को सफल किसान, अमीर किसान बता रहे हैं। ऐसे में जब शहरों में बैठकर इनके बारे में गूगल पर पढ़ते हैं तो यकीन नहीं होता है कि बंजर भूमि में भी कुछ ऐसा हो सकता है, बाड़मेर की धरती में भी कुछ ऐसा हो सकता है। उन सबको समझने के लिए, सच्चाई को करीब से जानने के लिए, हकीकत को देखने के लिए हम निकल पड़े हैं किसान यात्रा में। आप भी हमारी किसान यात्रा का हिस्सा बनिए, चलिए हमारे साथ। एक तरफ देश का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार था, तो दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा रेगिस्तान, जहां खजूर जैसी खेती फल फूल रही थी। लिहाजा बीड़ा उठाया गया, थार रेगिस्तान की जमीन को भी हरा भरा बनाया जाएगा। यहाँ की रेतीली धोरों पर सोना उगाया जाएगा। इसके लिए युद्ध स्तर पर वह पूरी तरह प्राकृतिक खेती पर विश्वास करते हैं। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम संतोष बिश्नोई है। मैं गुड़ामालानी तहसील से बिलोंग करता हूँ। मेरा प्रॉपर गांव गांधव है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में। मैं पिछले 4 साल से यह प्रोटेटिक कल्टीवेटर के अंदर खेती करता हूँ। और जब से मैंने ये खेती शुरू की है, इससे पहले मैं बॉम्बे के अंदर बिजनेस करता था। हमारा एक फैमिली बिजनेस था, मैं उसको क्विट करके इस फील्ड में आया हूँ। इस फील्ड में आने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा मुनाफा भी हो रहा है
और यहाँ हमारे यहाँ नज़दीक के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र है, उन लोगों से हमने इन सारी चीज़ों के बारे में सलाह ली। सलाह लेने के बाद में अभी हम पिछले लगभग 5 साल हमें कंटिन्यू हो गया है। हम लोग ये कुकुम्बर की खेती भी करते हैं और ओपन फील्ड के अंदर बहुत सारी वैरायटी और भी लगाते हैं। और हमारा जो यहाँ हम जितने भी वेजिटेबल ग्रो करते हैं उसको इंडिया की 5 बड़ी सिटी के साथ साथ हम बाहर भी भेजते हैं। दुबई जैसी कंट्री के अंदर भी हम लोग इसकी सप्लाई करते हैं। और जैसे देखा जाए कि कई लोग कहते हैं कि खेती जो है ये घाटे का सौदा है, तो मेरा मानना है कि ये ऐसा नहीं है। अगर आप सही तरीके से और जानकारी के साथ में अगर लेते हो और अपने हर ज़िले के अंदर एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है, अगर वहाँ से अगर आप सलाह लेकर के इस तरीके की खेती करते हैं तो आप ज़रूर सफल हो जाते हैं। आज संतोष विश्नोई के खीरों की डिमांड कई राज्यों और दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में बढ़ गई है। 25,000 महीने कमाने वाले संतोष आज रेत की भूमि में खेती करके 20 से 25,000 रुपए हर रोज कमा रहे हैं। संतोष खुद तो आत्मनिर्भर हो चुके हैं, साथ ही साथ अपनी खेती बाड़ी के जरिए लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। बात सफल किसान की हो तो खेतों में जी तोड़ मेहनत करने वाली महिला किसानों की भागीदारी की ना हो तो ना इंसाफी होगी। तो बाड़मेर जिले में हूँ और 45 का टेम्परेचर यहाँ पर चल रहा है। पसीना सर से टपक रहा है। आज जमीन भी समझ रही होगी कि कोई बाहर से आया होगा, क्योंकि यहाँ के पसीने को बू आ जाती है कि यही के लोग रहने वाले हैं। तो मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ की हमारी महिलाएं बहुत मेहनती होती है। इस गर्मी के अंदर आप यहाँ पर काम कर रही है, कब से यहाँ पर काम कर रही है? हम 4-5 साल से कर रहे हैं और 5-10 लोगों को और भी काम करते हैं इसमें। मतलब आप तो रोजगार देने वाली महिला है। हाँ, 10 लोगों के परिवारों को और चलाती है। और चलाते हैं। अच्छा, ये जो 10 लोग यहाँ पर काम करते हैं, देख रेख आप ही की नजरों में होती है? हाँ। पशु भी पालती है? पशु भी है, 4-5 है, भैंस है, गाय है। घर का काम भी करती हूँ, खेती भी संभालती है? खेती भी संभालती हूँ। अच्छा, पशुपालन में दूध का व्यापार होता है या घर के लिए? दूध का व्यापार होता है, घी क्रीम निकाल के घी बेचते हैं 1,000 रुपये किलो गाय का। 1000 रुपए केजी घी भी बेच देते हैं, दूध भी बेचते हैं और फल और सब्जियां भी बेचते हैं। बेच देते हैं। अच्छा, ये बताइए खेती में फायदा है कि नहीं? खेती में बहुत फायदा है। बाड़मेर में? बाड़मेर में पहले तो कहते थे यहाँ कुछ नहीं होता है। सब कुछ होता है, मेहनत करते हैं सब कुछ होता है। होते क्यों नहीं, मेहनत करते हैं सब कुछ होता है। अब हमारी यात्रा गांधव गांव से एक नए पड़ाव की ओर बढ़ चली। रास्ते में पड़ने वाली बागवानी, खेती, किसानी को देखकर लग ही नहीं रहा था कि हम रेगिस्तान में यात्रा कर रहे हैं। कभी मीलों मील पेड़ पौधे नहीं दिखाई देते थे, आज चहुं ओर हरियाली ही हरियाली नजर आती है। अब हम एक ऐसे ही हरे भरे गांव धांधलावास पहुंच चुके हैं, जहां हमें प्याज के खेत में निराई गुड़ाई करती हुई कुछ महिलाएं दिखाई दी। बातचीत में महिलाओं ने बताया कि वो कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से फसलों की अच्छी पैदावार ले रही हैं, साथ ही साथ आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ खास गुर सीख रही हैं। हमारी किसान यात्रा एक गांव के बाद दूसरे गांव पहुंच रही है। धांधलावास गांव पहुंच गई हूँ। यहाँ महिलाएं हमारी खेती करती है और ये महिलाओं का खेत है। परिवर्तन की ये एक और खूबसूरत तस्वीर कि थोड़ा जो घूंघट में रहने वाला चेहरा है, घूंघट से बाहर आ रहा है, ये भी एक बदलाव है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंतरा देवी। और आपका? मेरा नाम गंगा देवी। अच्छा, गंगा जी और अंतरा जी, ये बताइए खेती आपकी? हाँ, आपकी मेरी है खेती। प्याज कब से लगा रहे हैं? प्याज कभी लगाया था, 2-3 महीने हुआ है अभी। 2-3 महीने। नहीं, कितने सालों में यहाँ पर बदलाव आया खेती में? 2-3 साल हुआ है मैं खेती करो यहाँ प्याज वाली खेती। ये प्याज वाली खेती, सब्जियों की, फलों वाली खेती कहाँ से सीखी? क्या भी के अच्छा मैं आप ये भी सीखी हो आप? केवी के ट्रेनिंग लेने जाती है आप? जाती। आप भी जाती है? हाँ, क्या बात है, घर का चूल्हा चौका छोड़ के ट्रेनिंग के लिए समय मिल जाता है? 7 दिन ट्रेनिंग की थी केवी के जात खेती बारा में कोई जीरा वगैरह भी जा गए खेती। हाँ, अच्छा, ट्रेनिंग करने के बाद कितना खेती में परिवर्तन हुआ? खेती में बहुत हुआ खेती। अच्छा जी, पहले से बढ़िया हुआ कि नहीं हुआ? बढ़िया हुआ। पहले से बढ़िया। हाँ, तो केवीके से आपने ट्रेनिंग ली, सब सीखा, यहाँ पे कोई समस्या, पानी वानी सब पूरा है? पूरा पूरा कोई समस्या नहीं, पानी वाली मेरे पूरा है सब। अच्छा, आपके बच्चों के लिए स्कूल है कि नहीं है? सब है फ्री। और सड़कें? सही सड़कों भाई कोई नहीं। अच्छा, सड़कें नहीं है, ठीक है। बैठी हुई थी। और लाइट? लाइट भी है फ्री, सब हैंग है। हैंग है यानी कि सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं। खेती में क्या क्या लगाते हैं? खेत में क्या लगा, जीरो ये सब, नारे, प्याज सब लगाते हो। आप क्या लगाती हैं? जीरा ये सब, और जब बीजी बरसात में लिए कोई बाजरा है, कोई ग्वार है, मूंग, माट। अच्छा, तो केवीके कितना दूर है आपसे?
के 15 किलोमीटर राजस्थान। तो 15 किलोमीटर कैसे जाने की सुविधा है? हाँ, बस ये टैक्सी है कोई। लेन जाती घर की, खुद भाड़ा दिन लेन जाती मैं। अच्छा, तो देखिए ये जागरूकता कितनी अच्छी है कि खुद किराया वहन करके बसों से, टैक्सी से कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ा मालानी पहुंचते थे। वहां से इन महिलाओं ने ट्रेनिंग ली, और ये सिर्फ 2 महिलाएं नहीं है, इनके साथ ऐसी कई हजार महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो पुरुषों पर निर्भर नहीं रहती है, अब खुद सीखना चाहती है, खुद खेती करती है। तो अच्छा, इसके अलावा आप सिलाई बुनाई और भी कोई ट्रेनिंग ली है? ली, सिलाई वाली ली, ये भी स्कूट वाली ली, ये भी केवी की जाई ली। बिस्कुट यानी कि मिलेट सीरियन के बारे में सीखा? सीखा। आपके यहाँ बाजरा भी होता है? हाँ, बाजरा भी होता है बहुत मस्त। तो क्या क्या बनाना सीखा? बिस्कुट ही का, कोई नमकीन है, कोई कुरकुरा है। क्या बात है, बिस्किट, नमकीन, कुरकुरे ये भी बनाना हमारी महिलाओं ने सीखा। तो धांधलावास जो गांव है, इस गांव में हमारी महिलाएं जागरूक हैं? बस हैं जागरूक महिला, बस पूरी मेरे साथ हैं। पहले की तरह नहीं है, घूंघट में महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकलती? राज्य का बनावे से महिला बहुत जागरूक है। अच्छा, हाँ, तो जैसे स्वयं सहायता समूह हो गया है, ग्रुप हो गए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हो गया है, तमाम जानकारियों की वजह से आप लोग जागरूक हैं। जागरूक है, सही। तो अब घर से बाहर नहीं निकल रही, मैं बाहर निकले रही जा रही वो राज्य का में भी जुड़िया पे। कोई टोका टाकी नहीं है जब बाहर निकलती है? नहीं, कोई तो कटाई नहीं। पति मना नहीं करता? नहीं, कोई भी बना नहीं करता। अच्छा, जब भी कहीं जाना हो ट्रेनिंग लेने तो निकल जाती है? हाँ, निकल जाते। आप तो जोधपुर, कोई बांसवाड़ा भी जाए ट्रेनिंग में, सब जाते। अच्छा, बांसवाड़ा भी गई आप? तो जोधपुर, बांसवाड़ा इनके लिए एक बड़ी सिटी हो जाती है जो घर से कभी बाहर नहीं निकली। और देखिए, घर की चौखट को नहीं लांघना ये सदा से राजस्थान का एक कहीं ना कहीं संस्कारों में रहा है। घूंघट के पर्दे में रहने वाली महिलाएं अगर घूंघट से बाहर आकर जागरूक हो रही हैं तो बुराई नहीं है। ऐसे में आज हम विज्ञान की बात कर रहे हैं, किसान यात्रा की बात कर रहे हैं। धांधलाबाद से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऐसी खूबसूरत और कितनी तस्वीरें हमारे हिंदुस्तान से, रेगिस्तान की धरा से मिल सकती है। ये है बदलते बाड़मेर की महिला किसान, जिनकी मेहनत के आगे सफलता कदम चूम रही है। लोगों ने बातचीत में बताया कि बीते कुछ सालों में उनके गांव की तस्वीर तेजी से बदली है, चाहे वो सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी का क्षेत्र हो या फिर कृषि का क्षेत्र, हर ओर बदलाव नजर आ रहा है। मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं धांधलावास का रहने वाला हूँ। मेरा जिला बाड़मेर है और मैं गुड़ा तहसील के अंदर आता हूँ। इधर धांधलावास में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और मैं बीएड भी कर रहा हूँ। इधर शिक्षा की कोई कमी नहीं है, शिक्षा बहुत आगे पहुँच चुकी है इधर। अब पहले बोलते थे कि बाड़मेर या राजस्थान में कहीं शिक्षा की कमी हो गई है, तो यहाँ कोई कमी नहीं है शिक्षा की, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमारे घर में भी 4 बंदे सरकारी जॉब में है, तो यहाँ कोई ज़्यादा ऐसा कुछ बात है नहीं। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इधर बढ़ चुका है, या खेती वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है इधर। इसमें इसबगोल है, जीरा है, ये सारा बहुत कुछ इधर होता है। मैं आगे जाके शिक्षा में मैं विद्यार्थी पढ़ाने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। स्टाफ गण में मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ और एग्रीकल्चर में ये खेती वगैरह ये भी साथ साथ में करेंगे। बहुत अच्छी है बात। अब वक्त हो चला था धांधलावास से विदा होने का। हम भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बसे बाड़मेर के एक और गांव की ओर बढ़ चुके हैं। हमारा अगला पड़ाव है नई उंगरी गांव। इस चमचमाती सड़क ने हमारी दूरी को कम कर दिया और हम जल्द ही उंगरी गांव पहुंच गए। यहां पहुंचकर हमने जो महसूस किया वो ये कि सिर्फ रेगिस्तान की जमीन बदली है, नजारे वही के वही हैं। अनार की बागवानी और अन्य फसलों से खेत लहलहा रहे थे। किसानों ने बातचीत में बताया कि पानी का संकट दूर होने के बाद उन्होंने अनार, जीरा जैसी खेती कर बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं, वो भी प्राकृतिक खेती की सहारे। तो नई उंदरी गांव पहुंच गई हूँ। ये गांव है बाड़मेर का और ये किसान है इसी धरती के, इसी बाड़मेर की धरा के। सर पर पगड़ी है, ये यहाँ का पहनावा है और इस पहनावे को तो हर कोई जानता है कि अगर मान सम्मान सबसे ज्यादा देखा जाए तो वो राजस्थान के वीरों की धरती पर मिल जाता है। राम राम सा। राम राम साहब। अच्छा, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है राधिका जी मैम, सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। अच्छा, दिल्ली से यहाँ आने में बड़ा समय लग जाता है, लेकिन इस बार के रास्ते देख रही हूँ कि आप तक पहुँचने में समय नहीं लगा। बहुत बहुत सही बात है, आप हमारे इधर पधारे और आपकी शोभा बढ़ाई और हमारी भी शोभा किसानों की बढ़ाई, दिल्ली से यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, ये बताइए, प्राकृतिक खेती के बारे में आपका बड़ा नाम लिया जाता है कि नेचुरल फार्मिंग आप कर रहे हैं, जीरो बजट वाली खेती, कम लागत ज्यादा मुनाफा। तो सच में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं?
राक्षस में प्राति खेती करता हूँ। मैं केवीके से जुड़ा हूँ आज 12 महीना से। सर से कुछ मैंने समझाइश की और मैंने जीवा अमृत बीजा बनाया, डीपी खाद भी बनाया और बर्मी कंपोस्ट भी बनाता हूँ, पशुपालन भी करता हूँ। अनार की खेती है हमारे 20 महीने हो गए। हाँ, और अच्छा, ये सब ट्रेनिंग लेके सीखा या आप खुद से? नहीं, ट्रेनिंग भी लिया और सर हमारे बाबूलाल जी, गीतेंद्र जी, यहाँ से पूछ के हमें आगे बढ़ाओ। जी। हाँ, सर का सीधा मतलब हो जाता है कि कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामालानी। कितना दूर हो जाता है यहाँ से? यहाँ से 25 किलोमीटर हमारे इधर से। 25 किलोमीटर के रास्ते कैसे? रास्ते तो बढ़िया है, अभी तो हाल तो सही पहुंच जाते हैं? सही पहुँच जाते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग लेने के बाद और उससे पहले खेती कैसी थी? उससे पहले हमारी खेती नॉर्मल थी, केमिकल वगैरह ऐसा डालता था। अभी नेचुरल खेती का मैंने विचार किया है। अनार का पौधा है हमारे 850, एकदम जैविक खेती है हमारी। कोई हमारे कोई केमिकल नहीं डाला, कोई कीटनाशक नहीं डाला, जीवा अमृत बना के डालता हूँ। अच्छा, कीटनाशक नहीं डाला है, जहर नहीं डाला है, जहर मुक्त खेती अगर कह दें तो मार्केट आप तक आता है या मार्केट में आप जाते हो? नहीं, हमारे तो ये मंडी तो किया ही नहीं है हाल तक, पौधे छोटे हैं प्लान हमारा। अच्छा, हाँ, बाद आपने शुरुआत की? शुरुआत की है। आने वाले ये भाई अगस्त का महीना में हम फल लगाएगा। जी। हाँ, तो जीवा अमृत, धन जीवा अमृत आपने बताया है, केचुआ खाद भी लेते हो काम में? हाँ, केचुआ खाद तो अभी तक नहीं बनाया मैं वो भाई वेस्ट कंपोस्टर लिक्विड वाला उससे बनाता हूँ खाद, बर्मी कंपोस्ट, और दाल वगैरह यूज करता हूँ। चना का आटा है। साल में कितनी खेती लेते हैं? साल में हमारे इधर लगभग 5-6 लाख की पैदा हो जाती है अनार के 1000 पौधों में। कितनी बार खेती कर लेते हैं साल में? खेती तो अनार की तो एक फसल आती है हमारे यहाँ की, वो बहुत जीरा लगाते हैं? जीरे लगाते हैं। जीरे की मंडी का है, मार्केट है? मार्केट गुड़ामालानी है, ऊंजा भी है। अच्छा, हाँ, मंडियों की कोई परेशानी नहीं? मंडियों की हमारे कोई बेचने की कोई किसान के प्रॉब्लम है ही नहीं। अच्छा, भाव भी ठीक मिल जाता है? भाव भी अच्छा मिल रहा है। ठीक है। हाँ। तो भाव भी अच्छा मिल जाता है, मंडी है, रास्ते हैं, सड़क है। इसी के साथ साथ पूछ लेती हूँ, बिजली है कि नहीं है? बिजली है सर, और पानी? पानी भी है, पर पानी भी नॉर्मल है, इसलिए हमारा अनार बहुत ज़्यादा मानते हैं। और जीरा की हमारे दूर से पाइपलाइन लाई हुई है जीरा के लिए। यानी पहले तो नाक के बराबर पानी था, नाक के बराबर चीजें थी, उस मुकाबले तो कुछ ठीक हुआ? बहुत बढ़िया हुआ है, काफ़ी बहुत मुनाफा है, हर किसान खुद से है। ये एक वो समय था जब चेहरे पर मुस्कान नहीं होती थी, किसानों के चेहरे पर सलवट होती थी। आज ये चमकते हुए चेहरे हिंदुस्तान के बाड़मेर से आ रहे हैं। वाकई में ये बदलाव की तस्वीर आप बाड़मेर की धरती से देख रहे हैं। तो चलिए, और भी आज पूरा दिन एक के बाद एक गांव में पहुंचेंगे। इस गर्मी की ये तस्वीर आप तक पहुंचना जरूरी है कि अन्नदाता कितनी मेहनत करते हैं। वैसे तो सरहदी बाड़मेर अनार, अंजीर, खजूर गुणवत्ता युक्त उत्पादन में अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन यहाँ के जीरे की डिमांड देश विदेश में बनी रही है। यही वजह है कि बाड़मेर में जीरे का हर साल अरबों में व्यापार होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और किसानों की सहूलियत के लिए बाड़मेर जिले में जगह जगह जीरा मंडी खुली है, जिससे जीरा किसान बेहद खुश हैं। हमारी किसान यात्रा मंडी तक पहुंच गई है, क्योंकि देखिए सबसे जरूरी होता है किसानों के लिए एक मंडी का होना। और जब अगर किसानों के गांव के पास खेतों के बीच मंडी आ जाए तो आसानी हो जाती है कि यहाँ तक किसान जुड़ जाए। बाबा राम राम। राम राम। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, मैंने देखा है कि मंडी में बड़ी भीड़ लगी हुई है, लोग अपना जीरा यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। मंडी कब बनी? ये तो 4-5 साल हो गया है। मंडी बनने से कितनी आसानी हो? बहुत आसानी हुई है मैडम। हाँ, नजदीक पड़ता है, हमारा ऊंचा नहीं जाना पड़ता है और वाजिब दाम। हाँ। कितनी मंडियाँ हैं इस जगह पे? यहाँ एक ही मंडी है, गुड़ामालानी में। अच्छा, गुड़ामालानी में एक ही मंडी है। हाँ। और मंडी से फिर माल बाहर कहाँ जाता है? वहाँ ऊंचा जाता है, गुजरात में। अच्छा। हाँ। तमाम किसान आसपास के जितने भी गांव हैं इसी मंडी से जुड़ रहे हैं? मंडी से जुड़ रहे हैं, काफी दूर से। हाँ, 20-25-30 किलोमीटर से यहाँ आते हैं। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, पिछले कुछ समय से कितना बदलाव आ गया बाड़मेर के किसानों में? भाई बहुत बदलाव है ना, सुविधा, मंडी की सुविधा है, हर बात की सुविधा है। बाकी खेती बाड़ी कैसी है यहाँ की? ठीक है। पहले यहाँ पर धोरे हुआ करते थे, आजकल देख रही हूँ लोग यहाँ पर अंजीर की खेती कर रहा है, लोग यहाँ पर आपके अनार लगा रहा है। इतना बदलाव? हाँ मैडम, अनार है, अनीर है, सब कुछ है। आपकी खेती अच्छी है? ठीक है, बढ़िया है। हमारा तो जीरा इसब है, एंडी। अच्छा, जीरा, इसब और एंडी। हाँ। और तीनों यही इसी मंडी में आते हैं? हाँ, तीनों ही इसी मंडी में आते हैं। आज का भाव क्या है मंडी में?
आज का तो भाव कितने है, 220-25 रुपये है। 220 रुपए केजी। हाँ ये जीरे का भाव है। हाँ, जीरे का भाव। और अरंडी और उसका इसबगुल का? एरंडी का तो 55-56 रुपया है मैडम, और इस जीरे का 220 और इस सब का 140। हाँ तो देखिए किसान यात्रा में मंडी से हम आज के भाव बता रहे हैं आपको, और देखिए ये भाव कभी ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी नीचे उतर जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पर मंडी का होना। और ये अगर मंडी किसानों के बीच है तो किसानों के लिए थोड़े विकास के रास्ते आसान हो जाते हैं। तो चलिए किसान यात्रा में आगे गाँव में चलते हैं और जानते हैं हमारे किसान भाई यहाँ बाड़मेर की धरा में किस तरह खेती बाड़ी से जुड़ रहा है। किसानों के नवाचार और कृषि विज्ञान केंद्र के अथक प्रयास से बाड़मेर जिला तरक्की की राह पर चल पड़ा है। हमारा एक भी अन्नदाता आर्थिक रूप से कमजोर ना रह जाए, इसके लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। चाहे वो पशुपालन हो या कृषि क्षेत्र में नवाचार, बाड़मेर में कम लागत और सामान्य रखरखाव में बकरी पालन, मुर्गी पालन का व्यवसाय गरीब किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए आय का एक अच्छा साधन बन चुका है। जिले में बकरी पालन तेजी से उभरता हुआ व्यवसाय है। यही देखने को मिला जिले के ही देशांतरी गांव में, जहां छोटे किसानों ने अपनी आय बढ़ाने के लिए बहुत कम पूंजी और छोटी जगह में बकरी और मुर्गी पालन कर अपनी जिंदगी बेहतर कर रहे हैं। यकीनन बाड़मेर की इस किसान यात्रा के बाद हम कह सकते हैं कि विकास की दौड़ में देश का हर हिस्सा, हर कोना शामिल है। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि जिस रेगिस्तान बाड़मेर की बॉर्डर के किनारे बसे हुए इस गांव की तस्वीर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।